ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्त देव वन्दे गुरुवन्दे न गणनान्यरायो धम्मदया मे वन्दे कम्मक्खकारणं शुद्धं। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सरस्वती मात की जय। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी कल चर्चा ज्ञान में हे उपाधि की बात चल रही है। ज्ञान में हे पना बता दिया था। उपाधि पने में 5 ज्ञान बताए थे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान। उसमें मति ज्ञान के 4 वेद और 336 वेद की बात हुई थी। तो मति ज्ञान के 4 वेद अवग्रह, या, अवय और धारणा। फिर 5 इंद्रिय और मन 6 हुए, 4 का 6 से गुणा किया तो 24 हुए थे। ठीक है। फिर अवग्रह के 2 भेद किए थे, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। इनके 12 भेद। ठीक है। तो 12 का गुणा कर लो इनसे। और व्यंजनावग्रह के 4 भेद लिए थे, तो 12 का उनसे गुणा करके 28 वेद वो गिने थे। ऐसे 336 वेद यहाँ बताए थे। अब श्रुति ज्ञान का सामान्य स्वरूप बताते हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान। उसमें अब श्रुति ज्ञान का सामान्य स्वरूप बताते हैं। श्रुति ज्ञान के अनेक वेद हैं। उसमें मूल 2 वेद हैं, 12 अंग, 14 प्रकीर्णक, 223 पेज पर। द्वादशांग के 2 वेद हैं, 11 अंग और 12वें अंग के 5 वेद। उनमें 14 पूर्व का कथन है। इन्हीं अंग पूर्वों में गर्भित प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, ये 4 नियोग हैं। श्रुति ज्ञान के स्वरूप में सभी जगह मुख्य रूप से जिनवाणी को लिया है। वहाँ पर भी शास्त्र की बात आई, यहाँ भी शास्त्र की बात मुख्य रूप से। श्रुत इसलिए श्रुत स्कंद, प्रथम श्रुति स्कंद, द्वितीय श्रुति स्कंद की बात आती है ना। तो यहाँ कहते हैं श्रुत ज्ञान के अनेक वेद हैं। उसमें मुख्य रूप से 2 वेद किए। कितने वेद किए? 12 अंग और 14 प्रकीर्णक। 11 अंग और 14 25 होते कि नहीं होते? तो 12 द्वादशांग के भी वापस 2 वेद किए। 11 अंग और 12वें अंग के 5 वेद हैं। जो 12वां अंग है ना, उसके 5 वेद हैं। तो 5 वेद, उसमें 14 पूर्व का कथन है। बाबा 12 अंग है ना, जो 14 प्रकीर्णक अलग है और जो 14 पूर्व है वो अलग है। 14 पूर्व तो 12वें अंग का भेद है और 14 प्रकीर्णक है वो अलग है। इन्हीं अंग पूर्वों में प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, 4 नियोग हैं, वो समाहित हैं। चारों नियोग में जिनवाणी उपलब्ध होती है अपने को। प्रथमान योग में भी मिलती है, द्रव्यान योग से, चरणान योग, कर्णान योग, चारों नियोग में अथाह जैन साहित्य है। और जितना लिखा गया वो सब उपलब्ध होता तो कितना होता। फिर भी जितना है वो भी कोई कम नहीं है। स्वाध्याय करने वाला उतने का भी पूरा स्वाध्याय नहीं कर पाता, उसका अंश का भी स्वाध्याय नहीं कर पाता है।
कन्नड़ लिपि में कितने ग्रंथ पढ़े हैं, उनको तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। लाखों लाखों ग्रंथ अभी पढ़े हुए हैं जिन पर अभी कुछ काम ही नहीं हुआ है, पढ़े हैं ऐसे, बस दर्शन करो। हमारे सामने हम गए थे स्वर्ण बिलगोला, उसमें 10 बोरी भर करके आए थे ताड़पत्र से। तो ये तो अथाह भरे हुए लोगों के पास में, पर कौन सा ग्रंथ क्या है किस, अभी तो बहुत कुछ काम होना है, होगा, चल रहा है। जैसे 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 समय हो रहा है, किया जा रहा है, फिर भी उसके बावजूद भी, क्योंकि भाषा लिपि बदल जाती है, पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे। आज पढ़ने वाले ही नहीं है, क्योंकि वो जो पुरानी कन्नड़ है, नहीं, पुरानी कन्नड़ पढ़ने वाले लोग नहीं है। वो जिस भाषा में लिपि में लिखेंगे वो पढ़ने वाले तो चाहिए क्या, और उसका अर्थ समझने वाला चाहिए। पढ़ भी लिया तो अर्थ सा, हाँ, तो ये पर समझ लो जो भी मिला वो बहुत है। आत्म कल्याण करने वाला तो उत्तम एक है। खाली शास्त्र भंडार भरने से क्या होगा, खाली शास्त्र बहुत मिल भी जाएंगे तो क्या होने वाला है। आप अपना आत्म कल्याण कार्य नहीं करो तो कुछ नहीं है। एक वाक्य से काम हो जाए, वेद विज्ञान करना है ना, मूल उद्देश्य क्या है सभी अनुयोगों का, भेद विज्ञान, आत्मानुभव, और वो करना चाहो तो अथाह शास्त्र है। अब इन अनुयोगों के बारे में बताते हैं, जिसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अर्धचक्री, इंद्र, देव इत्यादि महापुरुषों की कथा व प्रथमानुयोग है। सबको पता है अपने यहाँ तो अभी कि प्रथमानुयोग में सभी पुराण आते हैं, जिसमें 63 श्लाघा पुरुषों का वर्णन किया गया है। इसलिए इसमें तीर्थंकर है, चक्रवर्ती है, अर्धचक्री है, इंद्र, देव, इन सब का जीवन चरित्र है ना, महापुरुषों का जीवन चरित्र जो होता है वो सब किसमें आएंगे, प्रथमानुयोग। यानी प्रथमानुयोग की शैली मतलब कथानक शैली, जो कथा के माध्यम से बात कही जाती है वो प्रथमानुयोग है। 3 लोक की रचना का जिसमें कथन हो कर्णानुयोग है, जहाँ 3 लोक का स्वरूप बताया जा रहा है। गणित है, भूगोल है, पूरा भूगोल किसमें आएगा, कर्णानुयोग में। करण मनि होता परिणाम, करण मनि गणित, जहाँ परिणामों का लेखा जोखा गणित का विषय हो। कितना नाप झोंका बताया है, इतना 14 राजू, 14 राजू में कैसे बनेगा, कौन कितना नाप है किसका, कितने योजन का है, ये सब किस में आएगा, कर्णानुयोग में। सागर का क्या मतलब है, घड़ी का क्या मतलब है, पल का क्या मतलब है, पल्योपम का क्या मतलब है, ये सब कर्णानुयोग का विषय है। जो भी जानना हो नरक के बारे में, स्वर्ग के बारे में, कितने नरक हैं, कितने स्वर्ग हैं, उनकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, नारकियों की लंबाई क्या है, उनकी चौड़ाई क्या है, कितना आयु है, कितने समय तक रहेंगे, कम से कम कितने समय तक रहेंगे, अधिकतम कितने समय तक रहेंगे, सब कुछ ये कर्णानुयोग का विषय है पूरा का पूरा। देव के बारे में, मनुष्यों के बारे में, कितनी उनकी आयु है, कितना उनकी परिणाम है, क्या विचित्रता है, पुण्य स्थान, मार्गणा स्थान, सब कर्णानुयोग का विषय है। मुनि श्रावकों के आचार का जिसमें कथन व चरणानुयोग है, जहाँ मुनि राज का जीवन कैसा हो, श्रावक का जीवन कैसा हो, यानी उनका रहन सहन, खान पान, बोल चाल कैसे हो, जहाँ मूलाचार समझो और श्रावकाचार कि कैसा हो, मुनिराज का चरित्र कैसा होता है वो देखना हो तो चरणानुयोग। श्रावक का चरित्र कैसा होना चाहिए वो देखना हो तो श्रावकाचार। तो यानी श्रावकाचार और साधु के आचार का वर्णन जिसमें हो वो सब चरणानुयोग है। दोनों आचार आएंगे, दोनों का आचरण कैसा होता है उसमें सब चीज़ आ जाएगी, पूरी की पूरी रहन सहन, खान पान, आपकी
सब चीज़ें उसमें बताई जाएगी। और चौथा है द्रव्य नियोग, उसमें 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 7 तत्व, पंचास्ति का कथन जिसमें हो वह द्रव्यान योग है। तो द्रव्यान योग में 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, पंचास्ति का है, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, इनके बारे में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निद्रा, मोक्ष, इन तत्वों का स्वरूप जिसमें हो। और न्याय के ग्रंथ भी इसमें ही आते हैं। किसमें? द्रव्यान योग में आते हैं। न्याय के ग्रंथ भी द्रव्यान योग में आएंगे, क्योंकि अरंत की सिद्धि, सर्वज्ञ की सिद्धि करेंगे ना, सब द्रव्यान योग में आता है उसमें। इसके अलावा अध्यात्म भी द्रव्यान योग का विषय है, क्योंकि जीव तत्व आया है, जीव का स्वरूप भी उसमें आएगा, इसलिए अध्यात्म का वर्णन जो किया गया वो भी द्रव्यान योग का विषय है। तो ज्योतिष किस में जाएगा? तो वो कर्णान योग में जाएगा। ज्योतिष है वो कर्णान योग का विषय, गणित है ना, तो वो उसमें जाएगा। आयुर्वेद किस में जाएगा? चरणान योग में जाएगा। अलग अलग 6 द्रव्यों के गुण पर्याय का कथन, इन्हीं द्रव्यों से संसार की रचना रूप 4 गति बनी है, ऐसा कथन तथा द्रव्य में षड्गुण हानि वृद्धि रूप परिणमन तथा द्रव्य का अपने अपने वे द्रव्य उत्पाद सहित 3 भेद रूप प्रवर्तन का कथन, ये सभी श्रुत ज्ञान के भेद हैं। ये सब श्रुत ज्ञान का विषय है पूरा का पूरा। 6 द्रव्यों के गुण के बारे में बताओ, उनका पर्यायों का कथन किया जाए, इन्हीं द्रव्यों से संसार की रचना रूप 4 गति बनी, उसका वर्णन, ऐसा कथन, द्रव्य में षड्गुण हानि वृद्धि जो होती है, षड्गुण हानि वृद्धि, और वस्तु की जो पर्याय नष्ट होती है उसके बारे में, उत्पाद व द्रव्य के बारे में, ये सब किसका विषय है? श्रुत ज्ञान का भेद है। सब श्रुत ज्ञान में आए, क्योंकि विशेष है ना, मति ज्ञान से विशेष जानना श्रुत ज्ञान है। तो ये सब मति ज्ञान से विशेष जानेंगे तभी जानने में आएगा। वहाँ उत्पाद वे द्रव्य का समान कथन करते हैं। उत्पाद क्या है, वे क्या है, द्रव्य क्या है? वस्तु की जो पर्याय नष्ट होती है वह वे है, वस्तु में नई पर्याय का उत्पन्न होना उत्पाद है, वस्तु का सदैव शाश्वत रहना ध्रुव है। कोई भी द्रव्य हो, पदार्थ है, उसमें 3 चीज होती है। कितनी चीजें होती है? उत्पाद होगा, व्यय होगा और द्रव्य होगा। होगा कि नहीं होगा? जैसा समझो एक घड़ी है, अब ये घड़ी ये सीधी है ना, अब ये यूं हुई, तो ये जो सीधी पर्याय का तो क्या हुआ? व्यय हुआ, और इस पर्याय का क्या हुआ? उत्पाद हुआ, और घड़ी कायम रही। घड़ी क्या रही? तो ध्रुव हो गया। तो कोई भी वस्तु उठाओ आप, एक भी चीज, उसमें सब में उत्पाद व द्रव्य बना होगा। तो जो नई पर्याय बनी वो उत्पाद कहलाएगा, जो गई पर्याय वो व्यय कहलाएगा, और उन दोनों के बीच में जो चीज कायम रही वो क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। अभी हमारी कितनी पर्याय हो रही है? प्रति समय नहीं हो रही है? प्रति समय हो रही, प्रति समय आपकी प्रति समय उत्पाद व द्रव्य रूप पर्याय हो रही है। मैं एक शब्द बोला वो, तो पहले वाले शब्द का क्या हुआ? व्यय हुआ। नवीन शब्द का क्या हुआ? उत्पाद हुआ। और ध्रुव क्या रहा? उद्गल परमाणु कायम रहे ना वो दोनों में, वो क्या रहा? भाषा वर्गणा जो थी वो कायम रही, वो क्या हुआ? ध्रुव हुआ। ठीक है, जैसे कान है, तो कान ऐसा है, इसमें रहने पर भी आपको अभिला डुला जो भी हुआ उस पर्याय का क्या हुआ? ये इस पर्याय का ये हुई रवि, तो इस पर्याय का व्यय हुआ, इस पर्याय का उत्पाद हुआ, और कान कायम रहा, ध्रुव रहा। आप हर में लगाओ, किसमें भी लगाओ। जीव ने राग परिणाम किया, ठीक है, तो पहले राग या द्वेष रूप जो परिणाम तो उसका व्यय हुआ, नवीन राग का उत्पाद हुआ, और जीव कायम रहा। कायम रहा नहीं? तो हर द्रव्य में उत्पाद व द्रव्यपना होता है। उत्पाद व द्रव्य के बिना विश्व का एक पदार्थ भी नहीं होता। आया ख्याल में कि नहीं?
क्या नियम बना? उत्पाद व द्रव्य के बिना विश्व का एक भी पदार्थ नहीं होता। पक्का श्रोती जी? क्या कहा, बोलो पक्का? हमने बोला, वो तो बोला ही नहीं। मैंने जो बोला वो बोलो। विश्व का कोई भी पदार्थ उत्पाद व द्रव्य के बिना नहीं होता, रहता ही नहीं है। उसमें उत्पाद भी होगा, व्यय भी होगा और द्रव्यपना होगा। द्रव्य माने ध्रुव, शाश्वत, वो रहेगा। ठीक है कि नहीं? जैसे और उदाहरण ले ले कि सोना की डली थी, उसको अपन ने चैन बना दी, तो डली का तो हुआ व्यय और सोने की चैन का क्या हुआ? उत्पाद। और सोना कायम रहा, वो क्या हो गया? ध्रुव। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे आप अनेक उदाहरण लगाते जाओ, चलते जाएंगे, कोई कमी नहीं है। अब मेरा प्रश्न है आपसे, बताना ध्यान से, क्या सिद्ध भगवान का उत्पाद व द्रव्यपना होता है? हाँ, प्रश्न मेरा, क्या सिद्ध भगवान के भी उत्पाद व द्रव्यपना होता है? होता है। तो बताओ कैसे होता है? उनके तो नहीं होता है। सिद्ध भगवान तो ध्रुव है, शाश्वत है, अचल है। और आप होता है, तो बताओ कैसे होता है? उनको पूछा, बीच में नहीं बोलना कोई। होता है कैसे? क्या आपने कैसे कहा होता है? आपने किस आधार पे कहा होता है? अभी तो पढ़ा है। अभी बताए ना, जगत का कोई भी पदार्थ उत्पाद व द्रव्य के बिना नहीं होता। तो सिद्ध भगवान क्या है? वो भी एक द्रव्य है, पदार्थ है कि नहीं? तो उनका भी उत्पाद व द्रव्य होगा। तो सिद्ध पर्याय के नहीं? सिद्ध पर्याय है, तो सिद्ध पर्याय का क्या हुआ? उत्पाद हुआ था। ठीक है, पूर्व की पर्याय का व्यय हुआ था और जीव कायम रहा। और अब भी प्रति समय नई नई सिद्ध पर्याय उत्पाद हो रही है, पूर्व की सिद्ध पर्याय का व्यय हो रहा है और जीव कायम रह रहा है। जीव वो का वो ही है। तो सिद्ध पर्याय भले ही वे बदलती ध्रुव हो, यानी सिद्ध सिद्ध, उसके बावजूद भी सिद्ध पर्याय में भी उत्पाद व द्रव्यपना है। वैसी की वैसी होती है, पर हो तो रही है ना। जैसे पंखा है, अपनी जगह ही चलता है, पर चलता रहा है कि नहीं चल रहा है? तो अभी बंद है, तो अभी उसमें हो रहा है। हाँ, बंद है तब भी हो रहा है उसमें। बंद है तो भी इसमें अभी उत्पाद में द्रव्यपना है। ऐसा नहीं, वो तो समझाने के लिए ऐसा उदाहरण देते हैं आपको। अभी ये हाथ यूं किया है समझाने के लिए, हाथ ऐसा का ऐसा, तो भी उसमें उत्पाद में द्रव्यपना है। कितनी पर्याय आती चली जाती अपने को पता थोड़ी लगे। कितने पुद्गल परमाणु आए और कितने पुद्गल परमाणु चले जाते हैं। आपके शरीर में मैंने उदाहरण दिया था पहले, जैसे मैं दाढ़ी बनाई मैंने सुबह, अब सुबह कल वापस बनाऊंगा, तो ये बाल किस समय आए बताओ? विमल जी भाई साहब, दाढ़ी बनाई कभी घर पे कि बाहर ही बनवाते हो? घर पे बनाते हो? हाँ, बनाते हो तो बताओ। आपने सुबह दाढ़ी बनाई, दूसरे दिन या तीसरे दिन जब भी बनाते हो आप, तो वो जो बाल वापस आए वो कब आए बताओ? रात में आए, सुबह आए, दोपहर में आए, कब आए? या जिस समय बनाते हो उस समय आते हैं? जिस समय बनाना दाढ़ी बना रहे उस समय बाल आना चालू है कि नहीं बताओ मेरे को? इधर तो आप बाल बना रहे हो और इधर उन बालों का आना चालू है कि नहीं बताओ? है? तो इस पर्याय का भले वे हुआ है, उस पर्याय का उत्पाद चालू है और वो पुद्गल परमाणु वो जो है वो कायम है। तो ये समझाने के लिए कहा जाता है सर। वास्तव में तो हमें दिखाई नहीं देती है पर्याय इतनी तेजी से चेंज हो रही है। हमें तो मोटी पर्याय दिखाई देती है, क्योंकि पर्याय एक समय की है, वो एक समय इतना तेजी से बदल रही है पर्याय का आपको ख्याल में नहीं आता है। तो ये बाल कब आए आप नहीं बता पाए ना। जो मोटा हुआ तब पता लगा कि बाल आ गए,
अभी तो आप यूं कर रहे हो, यूं कर रहे हो, यूं दाढ़ी बना के और यूं करो फेर, पर उसी समय बाल आना चालू है, पर इतने सूक्ष्म है कि आपको ख्याल नहीं, आप हाथ घुमाते रहे, घुमा रहे, ठीक है बन के बाल रहेंगे। आपकी झुर्रियां कब आ गई चेहरे पर बताओ? हाँ, आपकी मम्मी के चेहरे पर झुर्रियां कब आ गई? आपके चेहरे पर झुर्रियां कब आ गई बताओ? अरे जन्मे तब से उसकी प्रक्रिया चालू थी कि नहीं थी? क्या आज आई, एक दिन में आई हो? उन पुद्गल प्रमाणों का परिणमन चालू था कि नहीं चालू था? बाल सफेद कब हो गए? 55 साल में हुए, मेरे 50 साल में बाल सफेद हुए, 50 साल में हुए। पर जब भी वो गए तो पूर्व पर्याय का वे हुआ, नवीन पर्याय, तो प्रति समय सब कुछ चालू है कि नहीं बताओ? वो तो बहुत मोटा हो जाता तब मालूम पड़ता है कि हमारे बाल सफेद हो गए, पर वो तो पहले जरा सा भी अंदर आया होगा ना सफेद बाल, तो फिर आपको बड़ा बाल दिखा तो अरे यार मेरे सफेद बाल, एक दिखा, फिर दूसरा दिखा, तीसरा दिखा, कितने दिख जाते हैं? आप खींच के निकालोगे तो भी क्या होना है? तो प्रति समय प्रत्येक पदार्थ का उत्पाद वे द्रव्यपना होता है, उत्पाद वे होगा और द्रव्यपना रहेगा, एक चीज रहेगी रहेगी। वहां उत्पाद वे द्रव्य का कथन किया, वस्तु की जो पर्याय नष्ट होती है वह वे है, वस्तु में नई पर्याय का उत्पन्न होना उत्पाद है, वस्तु का सदैव शाश्वत रहना ध्रुव है। यहाँ उदाहरण दिया है, और जैसे हाथ के कंगन को तुड़वा कर कुंडल बनवाने पर उसमें 3 भेद हुए वो बताते हैं। उसमें द्रव्य तो स्वर्ण है जिसे शाश्वत होने से ध्रुव कहा गया है, कंगन रूपी पर्याय टूटी है तो उसका वह यहाँ कुंडल बना, उस रूप नई पर्याय उत्पन्न हुई, अतः उसे उत्पाद कहा गया है। ऐसे 3 भेद जानना कि सोना कायम रहा और कुंडल बनवाने पर उसमें क्या हो गया, अपन ने कंगन को तुड़वाया और कुंडल बनवाए, तो कंगन का हुआ वे, कुंडल का हुआ उत्पाद, और स्वर्ण रहा कायम। सोना कायम रहा कि कम हो गया? सोना तो कायम रहा कि कुछ बदल जाएगा? सोने की चांदी हो जाएगी क्या? है क्योंकि हो जाती है सोने की चांदी बदलना चीज कि नहीं होती कभी भी, वो तो पर्याय चेंज हुई है, कुंडल से कंगन से कुंडल बना है, पर सोना तो वही है। इसी प्रकार आत्मा रूप द्रव्य मनुष्य पर्याय छोड़कर देव हुआ, तब मनुष्य पर्याय का तो वे हुआ और देव पर्याय का उत्पाद हुआ। जीवित भाव दोनों अवस्था में शाश्वत होने से वह ध्रुव है। मैं इस समय क्या हूं? मनुष्य, और मर करके देव हुआ, तो मनुष्य पर्याय का क्या हुआ? वह हुआ, और देव पर्याय का क्या हुआ? इन दोनों में कायम कौन रहा? कि मैं वही हूं। तो मैं वही हूं, ये बात किससे सिद्ध हो रही है? ध्रुवपने से, कि ध्रुव है ना, जीव कायम, ये वही जीव है, ये वही जीव है, जीव वही है। पर्याय कितनी चेंज हो गई, पर मैं क्या रहा? कायम रहा नहीं रहा? तो मैं द्रव्य कायम रहा और मेरी पर्याय कितनी गई और कितनी आई? प्रति समय पर्याय जा रही है। ये तो मोटी पर्याय बताए मनुष्य पर्याय, और मनुष्य पर्याय में भी प्रति समय कितनी मनुष्य पर्याय जा रही है? एक एक समय की आयु क्षीण हो रही नहीं हो रही? मनुष्य आयु प्रति समय कम हो रही नहीं हो रही? तो उस पर्याय का वह हो रहा है, दूसरी पर्याय आ रही है, हो रही नहीं आयु की, आयु कर्म का उदय, एक निर्जरा हो रही है और दूसरा उदय आ रहा है उसका। ऐसे सब कर्मों में लगाओ, एक उसका निर्जरा भी हो रही है और उदय भी आ रहा है, और उसमें पुद्गल परमाणु वो कायम ही है, वो कायम ही है पुद्गल परमाणु, वो द्रव्य हो गया। ऐसे जीव मनुष्य में जीव में लगाओ, जीव की भाव पर्याय जो है कि ये तो दिखने वाली तो पौद्गलिक है, पर इसी समय ऐसे ही आत्मा बना कि नहीं बना? तो आत्मा की उस पर्याय का क्या हुआ? वे हुआ, और नवीन पर्याय का उत्पाद हो गया, और जीव कायम रहा। हाथ है, हाथ में ही आत्मा है कि नहीं है? तो आपने हाथ किया, उसमें आत्मा की पर्याय भी चेंज हुई है।
तो हाथ की पर्याय इस पर्याय का वे हुआ, इस पर्याय का उत्पाद हुआ और हाथ मौजूद है, ऐसे आत्मा मौजूद रहा। आत्मा की इस पर्याय का वे हुआ, इस पर्याय का उत्पाद हुआ और जीव कायम रहा। तो जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काली 6 द्रव्य है। इन 6 द्रव्यों में उत्पाद वे द्रव्यपना होगा, उत्पाद भी होगा, वे भी होगा और द्रव्य के कारण द्रव्य शाश्वत बना रहेगा, कभी भी नष्ट नहीं होगा। हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे? हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे? नहीं मरोगे तो रोज उठावना तिया किसका करते हो? तिया करियावर किसके करते हो? रोज है, रोज करियावर, रोज उठावना, ये किसके कर रहे हो फिर? है बिल्कुल दे के क्यों, जीव के भी करते हो, जीव के करते हो, दे के कौन करे? पुद्गल तो कितने उतरे, जीव के ही करते हो, दे के काय के करते हो? ऐसा कहने में सचमुच तो जीव के ही करते हो। जीव गया ना, जीव की पर्याय चेंज हुई ना, हाँ जीव के ही करते हैं। जीव एक पर्याय गई, उसकी नवीन पर्याय उत्पाद हो गई, पर जीव तो कायम रहा है। हमको लगा कि इस पर्याय से चला गया, बदलिए, पर आप असली करते हो जीव की नहीं। पुद्गल के लिए कौन करता है? पुद्गल की 50 पर्याय बदल जाती है, इसके लिए कौन करता है? बताओ मेरे को। आप दुख जीव के रोना, जीव गयो, जीव गयो, जीव गयो यूं कहते हो, पुद्गल गया, पुद्गल गया यूं कहते हो? बताओ मेरे को। सचमुच जीव गया ना, पुद्गल तो पड़ा था। दुख किस बात का आपको? जीव का है। तो जीव के लिए कर रहे हो आप जो भी कर रहे हो। अपन सामान हुआ, दे तो पड़ा रहा ना, गया तो जीव ही है। अब इसमें जीव चला गया, इसलिए आपको जलाना है, जो भी करना करते हो। दुख किस बात का? जीव का है ना। तो उस पर्याय का वे हो गया, वो जीव मनुष्य पर्याय में था तो मनुष्य पर्याय का वे हुआ। ये तो लिखा मनुष्य पर्याय छोड़कर देव हुआ, तो देव पर्याय का उत्पाद हो गया। पर जीव तो, इसलिए हमें दुखी नहीं होना। अब दुखी क्यों नहीं होना? कि जीव तो मरता ही नहीं है भाई, मर करके भी नहीं मरता, उसकी पर्याय बदली है, जीव नष्ट नहीं हुआ, जीव नष्ट नहीं हुआ, जीव कायम रहता है। जीव की पर्याय तो बदलेगी ही बदलेगी, प्रति समय बदल रही है भैया, इसलिए क्यों दुखी होता ये समझाना है यहाँ। तेरे थे कब? थे कब तेरे? थे कब तेरे? हैं वो 10 प्राण तेरे थे ही नहीं, जबरदस्ती जरिमाना। जीव यही तो समझा रहे हैं, वो थे कब? जीव इस पर्याय में आया, उसकी प्रति समय पर्याय हो रही है, उसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ था। जीव तो कायम ही रहा है। ये 10 प्राण थे, वो 10 प्राण ने 11वां प्राण ने 12वां प्राण सब है। अब तो कितने कितने प्राण है, मोबाइल भी प्राण हो गया अब तो तुम्हारा। नहीं हो गया? अन्न प्राण भी कहा था, पर अब तो ये मोबाइल प्राण हो गया, अन्न से भी ज्यादा। एक बार अनाज नहीं खाए चले, पर मोबाइल बगैर काम नहीं चले। अरे भाई ये समझाते हैं यहाँ, उत्पाद वे द्रव्य से समझाना चाह रहे हैं कि तू पर्याय एक पर्याय का वे होने पर इतना दुखी क्यों होता है? उसका तो होना ही है, निश्चित ही है, और नवीन पर्याय आएगी ही आएगी, ये तो शाश्वत है, और उसके बीच में तू शाश्वत बना रहेगा। इसलिए रोना नहीं रोना भैया। मोह के फांस में आता हो तो उस समय भी ये विचार करना, क्योंकि थोड़ी मोह की महिमा तो है ना, या राग है जितना, तो राग तो अपना काम करेगा, उस राग के काल में भी तत्व का चिंतन कर ले। आंख में आंसू हो उस समय भी विचार करना कि इस पर्याय का तो वे होना ही था, ये हुई है, मैं तो मेरे राग की पूर्ति कर रहा हूं। मैंने लिखा था संजीव जी गोदा के समय भी, हम तो अपने राग की पूर्ति कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? वो जीव जाना था तो गया ही है, नई पर्याय ले ली, इससे भी अच्छी पर्याय में हो गया। अपन क्या कर रहे हैं? अपने को क्या है? हम तो अपनी राग की पूर्ति, अपनी राग की भावना को व्यक्त कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? तो
वो जीव तो कायम है, जीव तो नष्ट हुआ ही नहीं है ना। ये संजीव रूप पर्याय का वे हुआ है। नवीन द्वय पर्याय जो भी उसका उत्पाद हुआ है, किस बात का दुख करना। हमारी भी ऐसा ही है। इसलिए ऐसी घटनाओं से ये सबसे अपने को लेना कि हमारा भी हर पर्याय का उत्पाद होना, हर पर्याय का वे होना है। हर पर्याय वे रूप है, जो भी आएगी वो जाएगी जाएगी। इसलिए हमें क्या करना, उस शाश्वत को देखना, ध्रुव को देखना। इसी प्रकार नए भेद से वे ध्रुव उत्पाद अनेक पदार्थों में घटित करना चाहिए। क्या लिखा, अनेक पदार्थों में घटित करते रहो। ये उत्पाद हुआ, इसका वे हुआ और ये कायम रहा। और खास तो अपने में लगाना भैया, और में लगाओ नहीं लगाओ, अपने में लगाना कि मेरी एक राग की पर्याय का वे हुआ, दूसरी राग की उत्पाद हो गया है, पर मैं तो वैसे का वैसा हूं भैया। कितनी पर्याय बीत गई कि नहीं बीत गई, और कितनी पर्याय का उत्पाद हुआ है। अनंत गुण है, अनंत गुणों की अनंत पर्याय प्रति समय वे होती है, और अनंत पर्याय प्रति समय उत्पाद होती है। आया ख्याल में? पीछे पकड़ में आई बात कि इस जीव में अनंत गुण है, और अनंत गुण कितनी संख्या बताए थे, किससे भी ज्यादा, आकाश के प्रदेश से भी। इतने गुण हैं तेरे, अनंत गुण हैं। उन अनंत गुणों की अनंत पर्याय प्रति समय होती है। अनंत पर्याय, एक गुण की एक समय में एक पर्याय होती है। अनंत गुणों की अनंत समय में अनंत पर्याय होती है, और अनंत ही पर्यायों का वे भी होता है। और उस अनंत पर्याय का वे होने पर भी, अनंत पर्याय का उत्पाद होने पर भी वे अनंत गुण प्रति समय कायम रहते हैं। एक गुण भी नष्ट नहीं होता। सुमन दीदी बताओ, क्यों गुण नष्ट नहीं होते? आत्मा में जो गुण है वो नष्ट क्यों नहीं होते? 6 गुणों में बताओ कौन सा गुण है जिसके कारण वे गुण नष्ट नहीं होते? अस्तित्व गुण है, और अगुलुकत्व गुण भी है कि नहीं है? अस्तित्व गुण के कारण कोई भी द्रव्य का नाश नहीं होता, है कि नहीं? और अगुलुत गुण के तहत एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग कहाँ जाएंगे? और अस्तित्व गुण क्या नष्ट नहीं हो सकते, शाश्वत ध्रुव रहेंगे, क्योंकि उसमें ध्रुवीपना है। इसलिए क्या है उसमें? ध्रुवीपना है। अपने लगाओ, ध्रुव कौन है? पर्याय तो बदलेगी। ये सृष्टि कितनी बार कैसे कैसे हुई है, ऊंचा नीचे क्या क्या हुआ। यहाँ घर नहीं थे, पहले कुछ नहीं था, खेत थे नहीं थे, और खेत का क्या हो गया, और पहले कभी रहे होंगे फिर नष्ट हुए होंगे, क्या क्या नहीं होता है वो तो। समय शिखर पहाड़ पहले कैसे था? जब तीर्थंकर जब मोक्ष गए, क्या समय शिखर पहाड़ ऐसा था? सरो दीदी समय शिखर गई कितनी बार गई? 7 बार। तो 7 बार वैसा ही था समय शिखर पहाड़ कि चेंज, हर बार चेंज मिला आपको? जब जाते हो चेंज मिलता है। बदल गया पहाड़? बदल करके भी नहीं बदला है कि बदला कि नहीं बदला? बदला भी है और नहीं भी। कितने पुद्गल परमाणु चेंज हो गए, कितने आए, कितनी दुकानें नहीं थी वहां लग गई, कितना खोद दिया, किसने क्या कर दिया उसको है? और जब तीर्थंकर थे उसमें ऐसा था क्या? कैसी सुंदर आभा थी। आदिनाथ तो कैलाश पर्वत से मोक्ष गए, वो तो आए नहीं समय से करण के, नहीं जाना मेरे को वो आए नहीं इधर। देखो भाई क्या कहते हैं, इन अनेक नयों का स्वरूप भी श्रुत ज्ञान से जानते हैं, अतः श्रुत ज्ञान उपादेय। ये सब जो चर्चा हुई ये किसका विषय था? अब बात यहां पर आनी है, ये सब श्रुत ज्ञान के खाते में। ये जितनी भी चर्चा की गई है
ये ज्ञान का विषय किसका है? श्रुत ज्ञान का है। ये चश्मा ठीक है या नहीं है, किसका विषय बन जाएगा? ये चश्मा तब तक तो था भले मत ज्ञान, पर चश्मा कैसा है, अच्छा है बुरा है, ये सब श्रुत ज्ञान में जाएगा। मति ज्ञान से जितना भी ज्यादा जानोगे सब किस में जाएगा? ये काम का है या नहीं है, ये सही है कि नहीं है, ये किसका बना हुआ है, किससे बना हुआ है, सब श्रुत ज्ञान का विषय है। श्रुत ज्ञान से अन्य ज्ञाता ज्ञान व ज्ञेय का स्वरूप भी जानते हैं, अतः उपादेय है। श्रुत ज्ञान से हम क्या जानते हैं? ज्ञाता क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, अतः श्रुत ज्ञान उपादेय हो गया। उनमें ज्ञाता तो आत्मा है, ज्ञाता का गुण ज्ञान है, और ज्ञान के जानने में आने वाले सभी ज्ञेय हैं। क्या कहा? ज्ञाता कौन? ज्ञाता मतलब जानने वाला। तो जानने वाला कौन? भगवान। आप कहाँ जानते हो? आप जानते हो कब से? भगवान जाने, भगवान जाने। अब भगवान जानता, तुम क्या करते हो ये बताओ? है तुम नहीं जानते हो जो बात है, भगवान जाने, भगवान जाने, तुम क्या करते हो बताओ ना? भगवान जानता, तुम नहीं जानते क्या? तुम भी ज्ञाता हो, तुम भी जानते हो। जानने वाला ज्ञाता, सब जानते हैं, समस्त जीव जानते हैं। कोई जीव ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है। ऐसा जीव कोई जो नहीं जानता हो? हाँ, अच्छा, आपने देखे सिद्ध भगवान को जानते हो? सिद्ध भगवान जाने, कुछ चीज नहीं जाना, इसलिए जानता है ना कुछ न कुछ। उससे क्या जानता है क्या नहीं जानता उससे लेना देना नहीं है। ज्ञाता का मतलब जानने वाला, कुछ न कुछ तो जानता है ना, बस जानता है, इसका मतलब वो ज्ञाता है। चाहे कुछ भी जानो, और कोई भी जीव बिना जाने रह नहीं सकता, और जो नहीं जानता है वो जीव ही नहीं है, वो जीव ही नहीं है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये जीव ही नहीं है। क्यों? ये जानते ही नहीं है। निगोदिया जीव जानता है क्या? सरोज भाई भी बोलो पीछे। निगोदिया जीव जानते हैं क्या? आलू में जो जीव है वो जानते हैं क्या कुछ? हाँ? क्या जानते हैं कि हमको बना के खा रही हूं, मेरी चिप्स बन रही, ऐसा जानते हो? ये चिप्स बन रही है भले नहीं जाने, पर उनको जो काटा जा रहा है उसका जो वेदन हो रहा है, वो दुख का तो अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेरी चिप्स कौन बना रहा है ये भले नहीं जानते हो, मेरी चिप्स बना के खा रहे ये भले नहीं जानते हो, पर जो दुख हो रहा है उस दुख को तो जानते कि नहीं? जो प्रति समय जन्म मरण हो रहा है ना, उनको तो जन्म मरण का ही दुख है, इसलिए तो बाकी सब तो कुछ है ही नहीं, समझ लो। प्रति समय जन्म मरण जो हो रहा है, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो मर्यो दुख भार। ये जो जन्म मरण हो रहा प्रति समय, उसका दुख कितना हो रहा है उनको। अपन भोग के आए पर अपन भूल गए। हाँ, अभी भोग रहे वो अलग भोग रहे हो, पर निगोद का जन्म प्रति समय जन्म मरण का दुख भोग रहे हो, वो ख्याल में है क्या? पर अभी भी जो भोग रहे वो क्या ख्याल में आ रहा है बताओ? अभी दुख भोग रहे तो भी तो भूल जाते हो। जाने तो मोटा मोटा दुख भोग रहे वो क्या ख्याल में आता है? आप एक घड़ी में भूल जाते हो हैं? अरे यदि आपको अपने दुखों को ख्याल में आ जाए ना, तो आप धर्म मार्ग में लग जाओ। पर आपको अपना दुख कहाँ लग रहा है बताओ मेरे को? सुमन दीदी, कितना दुख लगता है आपको? दुख है क्या? ना कह रहे थे परसों तरसों कि मेरे को कोई दुख नहीं है, दुख नहीं है। दुख नहीं होता तो यहाँ काहे को बैठे होते? दुख भूल जाते हैं। इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि जीव उस दुख को ख्याल में नहीं लेता। सचमुच दुख का अनुभव हो जाए तो वैराग्य हो जाए।
आदिनाथ को वैरागी क्यों हो गया? उनको ख्याल में आ गया, जब तक नहीं आया तो आया नहीं कि काम हो गया उनका। अपन उस दुख को ख्याल में नहीं ले रहे, अनुभव में नहीं ले रहे, इसलिए गाड़ी चलती जा रही है। ज्ञाता का गुण ज्ञान है, जो जानने वाला है उसके अंदर जो गुण है वो ज्ञान है। और ज्ञान के जानने में आने वाली जितने भी पदार्थ हैं वो सब क्या है? जितने जानने में आए, जो कुछ भी जानने में आए सब ज्ञेय है। विश्व का कोना कोना ज्ञेय है। पुद्गल, धर्म, आकाश, काल और जीव सब 6 द्रव्य ज्ञेय है। और 6 द्रव्य के गुण, 6 द्रव्य की पर्याय सब क्या है? ज्ञेय है। सब जानने योग्य है। जानने में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जानने से कोई तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ जानने की नहीं है, तकलीफ तो दूसरी है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि करने की है। जानने की तकलीफ हो तो सिद्ध भगवान को सबसे ज्यादा दुख होगा, आनंद भगवान को सबसे ज्यादा दुख होगा। क्या सरोज भाभी, क्या कहा? बोलो, क्या कहा? बोलो, कहाँ चले गए? कि सबसे ज्यादा कौन जानता है? सबसे ज्यादा कौन जानता है विश्व में? अनंत और सिद्ध भगवान कौन जानते हैं? केवल ज्ञान है ना, संपूर्ण रूप से जानते हैं अनंत सिद्ध भगवान। तो जानने से दुख होता हो तो सबसे ज्यादा दुख उनको होना चाहिए, पर उनको दुख नहीं है, क्योंकि जानने से दुख नहीं है, जान करके उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते वो दुख है। दुख उस बात का है। सोने के भाव बढ़ गए विमल जी, कितना दुख होगा? जान लिया कोई दुख नहीं, पर अब मेरे को खरीदना हो, और यार कल ले और आज भाव बढ़ गया लेना तो दुख हुआ। और बाकी बड़ो घटो कुछ जाना कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिसको लेना हो बेचना हो उसको इष्ट अनिष्ट बुद्धि करेगा, दुख होगा कि नहीं होगा? दुख कब है? जब इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता, तब। जानने से कोई दुख नहीं होता है। ज्ञान समस्त ज्ञों को जानने वाला है, ऐसा ज्ञाता ज्ञान व ज्ञेय का स्वरूप श्रुत ज्ञान से जानते हैं, अतः उपादेय है। तो श्रुत ज्ञान उपादेय क्यों हुआ? कि ज्ञाता ज्ञान व ज्ञेय का स्वरूप किससे जानते हैं? श्रुत ज्ञान से जानते हैं, इसलिए श्रुत ज्ञान उपादेय हो गया। से चर्चा पर आगे करेंगे। अभी श्रुत ज्ञान उपादेय क्यों है इसकी चर्चा पूरी हुई, और आगे चर्चा